बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सबका खुशामदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा रिव्यू दे दूं आपको, तो जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। पूरा हमारा हो गया था, तमाम पार्ट्स मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे और उम्मीद है कि आप लोग ये तमाम पार्ट्स समझ भी रहे होंगे और इनको अपने हाथ से सॉल्व करके देख भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आज की क्लास का मेन टॉपिक। ठीक है, तो लेट अस मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड सी व्हाट ही इज आस्किंग फॉर। वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशंस दिस इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ रूट्स। हमें क्या करना है, पहली बात कि इसमें से ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें से हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इफ़, इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये क्या है, कंडीशंस हैं। यहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है और वो क्या कंडीशन है, कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स, रूट्स क्या है हमारे पास, एक होती है अल्फा, एक होता है बीटा। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, पहले तो सम ये हो गया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया अल्फा बीटा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इक्वल्स टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ट्वाइस, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये बन रही है जी हमारी कंडीशन फर्स्ट पार्ट की। एक दफ़ा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, हमारे पास रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा, इनका सम क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, और इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स, सम किसके इक्वल है, ये पास सम आ गया ना हमारे पास, किसके इक्वल है, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बन गई जी हमारे पास गिवन कंडीशन। तो अब चलते हैं अपनी नोटबुक की तरफ और इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चले जी, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है मेन इक्वेशन जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेती हूँ। तो जो मेन इक्वेशन थी हमारे पास वो है 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल्स टू 0। और वहीं से हमने एक कंडीशन भी गिवन की थी हमें। तो गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, गिवन कंडीशन इज क्या था, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था, ये देखें हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो थी अल्फा प्लस बीटा इज 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास सम है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये हो गई जी हमारी गिवन कंडीशन। तो अब इसमें देखें अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है, यानी कि सम भी आ रहा है और प्रोडक्ट भी आ रहा है। तो हमें कंडीशन को तो बिल्कुल भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि इस तरह के जो तमाम क्वेश्चंस होते हैं इनमें 2 स्टेप्स जो हैं वो आपके कॉमन है। फर्स्ट ये कि आपने ए बी सी की वैल्यूज़ निकालनी है और सेकंड स्टेप ये है आपका कि सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो चलते हैं जी अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें से ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू है वो आएगी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है, 2k। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2k। बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3, 3 इज इक्वल्स टू -3, और ये पूरी जो टर्म है हमारे पास ये आ गई कांस्टेंट। सो कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 4k। तो अब ए बी सी की वैल्यूज निकल आई। सो द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं जी सम। सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। तो माइनस ये फॉर्मूले का, और बी की क्या वैल्यू है, -3 डिवाइडेड बाई ए की क्या वैल्यू है हमारे पास, 2k। तो ये सॉल्व हो सकते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2k। तो ये जी हमारे पास वैल्यू आ गई सम की। इसी तरीके से हम लोगों ने जो है वो प्रोडक्ट की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा
विच इज़ इक्वल्स टू सी ओवर ए। तो हमारे पास सी क्या है, सी की क्या वैल्यू है 4k, c is 4k and the value of a is 2k। अब आप देखें ये सॉल्व हो सकते हैं कैसे, ये k और ये k आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये 2 की भी कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो जो प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2। तो हमने जो है वो सम भी निकाल लिया और प्रोडक्ट भी निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या आ गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू थी 3/2k। तो इसे मैं रिप्लेस कर देती हूँ 3/2k के साथ, तो ये आ जाएगा 3/2k यहाँ आ गया। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आई हमारे पास, ये देखें ये आ गई हमारे पास 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ डाल दी। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे इसे सॉल्व करना है और इसमें से जो k है ये अननोन वेरिएबल है ना, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, तो चलें जिसे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 3/2k इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4। तो अब क्या करेंगे हम 2k को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2k आ गया। तो ये वाला 4 यहाँ 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा आके हमारे पास। तो 3/4 इज इक्वल्स टू 2k। तो यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी। k की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3/4 था हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई जी हमारे पास k की वैल्यू। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 1 ज़ा 3 एंड 4 2 ज़ा 8। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ k एंड दिस वाज द टेक्निक। जो कंडीशन होती है आपने उसको मद्देनज़र रखना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज़ कंडीशन, क्योंकि आपको जो कंडीशन दी गई है उसी के मुताबिक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना। क्योंकि ये देखें मेन डिफरेंस ही यहाँ से आता है कि आपकी कंडीशन क्या है। जो भी आपकी कंडीशन होती है वहीं से जी डिफरेंस आता है हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो स्टेटमेंट है उससे कंडीशन बनाना सीखनी है। ठीक है, और ये बहुत ईजी है, बस आपने ध्यान से थोड़ा फोकस करके जो है वो कंडीशन को राइट डाउन किया करना है। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सो लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। उसमें भी हमें क्या करना है, k की ही वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कंडीशन देख लेते हैं। ये देखें आगे से स्टार्ट हो रही है कंडीशन। तो ये है हमारी कंडीशन। तो जैसा कि मैंने आपको अभी लास्ट क्वेश्चन में भी बताया कि जो मेन डिफरेंस आता है वो कंडीशन से आता है। तो आपने बहुत केयरफुली स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना सीखना है कि वो आखिर कह क्या रहा है, कि कंडीशन बन क्या रही है हमारे पास। अगर आप इस स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करना नहीं सीखेंगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू राइट एनी कंडीशन। ये देखिए आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दी होती है ना जो भी कंडीशन होती है, तो आपने बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से जो है हम अपनी कंडीशंस को लिख सकते हैं इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं स्टेटमेंट से कोई कंडीशन डिराइव करूँ तो आपको 2 से 3 मरतबा समझाऊँ ताकि आपकी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो चलें जी इस सेकंड पार्ट में भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। ये तो आ गई सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन, तो इसे तो हमने देखना ही नहीं है, हमें देखना है कंडीशन को। चलें जी देखते हैं कि कंडीशन कैसे बनती है। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन में कि देखें सम ऑफ द रूट्स का सम हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है ना, अल्फा प्लस बीटा इज सम। वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मीन्स इसका मतलब आप ले लें इक्वल टू। ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स जहां पर भी आए दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है। जिसमें होता है ना 2 टाइम्स कर दिया या 3 टाइम्स कर दिया, दैट मीन्स टू मल्टीप्लाई बाय किया। तो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस इज, यानी कि सम लिख लिया, इज इक्वल टू, इज की जगह मैंने क्या लगा दिया इक्वल टू 3/2 टाइम्स, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमारे पास क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ये बन रही है जी इस क्वेश्चन से हमारे पास स्टेटमेंट। एक दफ़ा जो है मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। वो कह रहा है सम हमारे पास हमें पता है क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या कह रहा है वो कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन
इज मीन्स इक्वल टू, सम लिख लिया मैंने, इज इक्वल टू लगा दिया, 3/2 लिख लिया, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे कि ये देखिए दोनों आप टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। किससे मल्टीप्लाई हो रही है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो प्रोडक्ट है रूट्स की उससे ये जो है मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो चलें जी अपने ये वाली जो इक्वेशन है और जो कंडीशन है इसे अपनी नोटबुक पर लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज द गिवन इक्वेशन एंड दिस इज द गिवन कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दी कि वो कह रहा था कि सम जो है, सम इज इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट। आप चाहे तो इसे ऐसे लिख लें, चाहे तो इसे ऐसे लिख लें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग है तो बेशक आप एस और बी की फॉर्म में अपनी कंडीशन को लिख लें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि आपने कौन से स्टेप्स किए हैं वो करेक्ट होने चाहिए और आपका जो आंसर है वो करेक्ट होना चाहिए। तो चलें जी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने बताया, स्टेप 1 इज़ फाइंडिंग द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3k minus 7 and the value of c is 5k। तो अब हम कर लेंगे फाइंड आउट सम इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए। माइनस फॉर्मूले का ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाय ए क्या था 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस इंटू 3k माइनस 7। तो हम क्या करेंगे कि इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस को, तो ये आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे बस, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 3k, साइन दोनों के चेंज हो गए। इसके बाद क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है जी प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल्स टू सी ओवर ए। सी की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से 5k एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 1, तो प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू आ गई 5k। तो सम भी निकल आया हमारे पास और प्रोडक्ट भी निकल आया। तो चलें आज का जो ये वाला क्वेश्चन है मैं आपको एस और टी की फॉर्म में सॉल्व करना सिखाती हूँ। तो फिर आप देख लीजिएगा आपको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखकर सॉल्व करना इजी लगता है या एस एंड टी की फॉर्म में लिखना इजी लगता है। तो यहाँ पर जो है वो हम अपनी जो गिवन कंडीशन है उसे एक दफ़ा फिर से लिख लेंगे। सो गिवन कंडीशन इज, क्या है हमारी गिवन कंडीशन, हमारी गिवन कंडीशन है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अब मैं ये वाली कंडीशन लेके सॉल्व करने लगी हूँ एस एंड टी की फॉर्म में, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू 3/2 पी, एस इज इक्वल्स टू 3/2 पी। एस की क्या वैल्यू है मेरे पास 7 माइनस 3k, एस की जगह आ गया 7 माइनस 3k और 3/2 इंटू पी की क्या वैल्यू है 5k। तो ये हो गया एस और पी की फॉर्म में लिखकर। अगर आपको ये इजी लग रहा है तो आप बेशक ये यूज़ कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप एस यूज़ कर रहे हैं, पी यूज़ कर रहे हैं या अल्फ़ा प्लस बीटा यूज़ कर रहे हैं या अल्फ़ा इंटू बीटा यूज़ कर रहे हैं। तो चलें जिसे सॉल्व कर लेते हैं। ये जो 2 है ये इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 3k इंटू 2 एंड यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5k। तो ये आ जाएगा 7 2 ज़ार 14 माइनस 3 2 ज़ार 6k और यहाँ से आ जाएगा 5 3 ज़ार 15k। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की। तो यहाँ पर k की वैल्यू बड़ी है तो मैं 6 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दूंगी। 14 इज इक्वल्स टू 15k प्लस हो जाएगा यहाँ के 6k। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 21k। तो k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 14 को डिवाइडेड बाय कर देंगे 21 से, तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू। तो अब हम देख लेंगे अगर इनकी कटिंग वगैरह हो रही है तो यस ये दोनों 7 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 7 2 ज़ार 14 एंड 7 3 ज़ार 21। तो k की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये था जी सोल्यूशन हमारे सेकेंड पार्ट का। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडीशन इज़ मेन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका कंडीशन होता है। कंडीशन डिसाइड करती है कि हमें क्वेश्चन के साथ क्या करना है और कैसे करना है। सम एंड प्रोडक्ट एंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी एंड सी is compulsory and same in all the parts. The only thing that differs is this
कंडीशन, जो कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट है। तो स्टेप्स और प्रोसीजर आपको आना चाहिए। कंडीशन चाहे जो भी आ जाए, आपको बस जो है जो स्टेटमेंट है उससे आपको कंडीशन बनानी आनी चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई भी किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये था जी आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। तो मिलते हैं जी अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।